बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल क्या है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, कितना टाइम उसको लगता है, कितनी दूर आकर वो बॉल दोबारा गिरती है। तो इनको मैथमेटिकली हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो इसके पहला केस हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आज हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हम थीटा एंगल से वेलोसिटी वी आई के साथ, एंगल थीटा के साथ थ्रो करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट पर उसका जो हॉरिजेंटल पार्ट है, जिसे हम वी आई एक्स कहते हैं, वो बराबर होता है वी आई कॉस थीटा, और उसका जो वर्टिकल पार्ट है वो है वी आई वाई, जो कि बराबर है वी आई साइन थीटा, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ये बॉल कर्व बनाती हुई वापसी ज़मीन की तरफ आती है। ये देखने के लिए कि ये कितनी हाइट तक जा सकी बॉल, हमें इस हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि जब हम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड फेंकते हैं तो उसका जो वाई पार्ट है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता गया, और जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसका जो फाइनल वाई पार्ट था वो क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक हो गया। अब क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो अपवर्ड जाते हुए ए की जगह माइनस जी का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसके लिए एच फाइंड हम करना चाह रहे हैं, तो हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन का हम सहारा लेंगे। थर्ड इक्वेशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक हो गया। जब इस डाटा के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वैल्यूज़ में ए की जगह माइनस जी, एस की जगह पर एच, वी एफ की जगह पे ज़ीरो, और वी आई की जगह वी आई साइन थीटा का स्केयर, ठीक हो गया। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। नेगेटिव साइन दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। और जब यहाँ से हाइट हमने फाइंड की तो हाइट की इक्वेशन आ गई वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल की अगर हमें हाइट चाहिए तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम आसानी के साथ हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। नेक्स्ट में हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने ये देखना है कि एक प्रोजेक्टाइल फर्ज किया जिसको हमने थ्रो किया, वहाँ से हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, उसका टाइम नोट करना शुरू कर देंगे, और ग्रेविटी की वजह से वो जब कर्व बनाते हुए ज़मीन से टच होगा तो ज़मीन से दोबारा टकराने पर उसको कितना टाइम लगा, इस टाइम को हम नाम रख देंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में उसी तरीके से हमें वर्टिकल पार्ट सपोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड ले जाने में, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ठीक है। और इस वक्त अगर हम गौर करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसी तरह फाइनल वाई पार्ट ने क्या हो जाना है, ज़ीरो। और जब बॉल ने ज़मीन से वापस टकराना है तो इसका मतलब है उसकी हाइट, जब हमने टाइम नोट करना है तो उस लम्हे उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि जब वो ज़मीन से टकराएगा तो तब उसका टाइम होगा कंप्लीट, जिसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो थर्ड इक्वेशन का के बजाय हम सेकंड इक्वेशन अगर यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वर्टिकल पार्ट में लिखेंगे तो एस की जगह आ जाएगा एच वी आई वाई टी, अपवर्ड जाते हुए माइनस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है।
उसके बाद देखें एच उसकी ज़ीरो हो गई जब टाइम ऑफ फ्लाइट या उसकी मुकम्मल फ़्लाइट होगी, तो अब वो ज़मीन से हाइट पर नहीं है बल्कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर आ गया। इसका मतलब एच उसका क्या हो गया, ज़ीरो। इनिशियल वाई पार्ट था हमारे पास वी आई साइन थीटा, साथ टी को चलने दें, हाफ जी टी स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें ताकि उधर जाकर उसने क्या हो जाना है, पॉजिटिव। ये वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ आ गया टी। टी राइट साइड के टी स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्वेश्चन बच गई हमारे पास हाफ जी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साथ एक टी मौजूद है। टी फाइंड करना चाह रहे हैं, टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, टू ऊपर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बल्कि यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है साइन की वैल्यू, तो थोड़ा सा इसको देखें। अगर हम गौर करें तो ये स्टेप हम जो है इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बच रहा था सिर्फ वी आई साइन थीटा एंड टी, तो टी एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ वी आई साइन थीटा। टू जो है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाइड, और यहाँ से अगर टी चाहिए तो टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें लफ्ज़ जो टू है, ख़ास तौर पे इस पे गौर करना है। ये जो टू है ये क्या बता रहा है, ये देखिए हाफ टाइम है इसका असेंडिंग और हाफ टाइम इसका है डिसेंडिंग। जो असेंडिंग टाइम है, अपवर्ड जाने का टाइम है, वो बराबर है वी आई साइन थीटा ओवर जी। जो डिसेंडिंग टाइम है वो भी एग्जैक्ट बराबर है वी आई साइन थीटा ओवर जी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा हम फ्रिक्शनल इफेक्ट को कर रहे हैं इग्नोर। तो जब फ्रिक्शनल इफेक्ट इग्नोर हो गए तो जितना टाइम असेंडिंग होगा एग्जैक्ट उतना डिसेंडिंग भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से टाइम ने चेंज होना था। लिहाजा ये टू फैक्टर डिफाइन कर रहा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी टोटल टाइम, यानी इस टी में जो टू आ रहा है ये बता रहा है बेसिकली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो गया। तो ये फैक्टर आ गया हमारा सेकंड कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का अगर टाइम चाहिए तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रेंज, कि एक प्रोजेक्टाइल कितनी दूर गिर सकता है, कितने फासले पर गिरेगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए, रेंज का मतलब है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। मसलन एक प्रोजेक्टाइल हमने ड्रॉ किया, उसको वेलोसिटी वी आई से थ्रो किया एट सम एंगल थीटा, ठीक है। ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से वो कर्व बनाते हुए आखिरकार ज़मीन पे गिरा, और जब गिरा तो उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते तो हाइट थी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो रेंज है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को देखने के लिए कि रेंज हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, तो इसमें एक्स पार्ट इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो जब एक्स पार्ट इन्वॉल्व होना है तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया कि एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स एंड टी, ये था फार्मूला एक्स पार्ट का, ठीक हो गया। अब वी आई एक्स हमारे पास अगर हम देखें कि वी आई एक्स क्या है, तो वी आई एक्स के हवाले से कि एक्स पार्ट कितना है, तो वी आई एक्स बराबर था वी आई कॉस थीटा। ये वो पार्ट है जो हेल्प करेगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस में। अब प्रोजेक्टाइल हिट होगा तो रेंज फाइंड होगी, तो हिट होने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा, लिहाजा टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, और इसको हमने नाम दे दिया आर का। इन दोनों इक्वेशन में देखें वी आई और वी आई, जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास आर की इक्वेशन बन जाती है वी आई आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी, और ब्रैकेट में टू साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इस इक्वेशन में से वी आई को इकट्ठा कर दिया, जी को सेपरेट, और साइन कॉस और टू को इकट्ठा कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री ये फार्मूला है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है साइन टू थीटा के, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है साइन 2 थीटा। तो ये आ गई रेंज की इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि प्रोजेक्टाइल कितना दूर गिरा, तो इसमें जो साइन की वैल्यू है इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और साइन के बारे में याद रखिए, साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास हो सकती है वो होती है 1। ठीक है, तो साइन के बारे में ये बात ज़हन नशीन कर ले, साइन हो या कॉज, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कभी भी साइन किसी भी एंगल का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड करना चाहें तो साइन ज़ाहिर है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। और साइन इन्वर्स 1 अगर कैलकुलेटर से आप चेक करें तो बनता है 90, और यहाँ से थीटा अगर निकालें तो बनता है 45। यानी 45 हमारे पास वो एंगल है जिस पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। यानी अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 पे थ्रो करेंगे तो बॉल सबसे दूर जाकर गिरेगी, मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। तो ये 45 जब हम इस लाइन में यहाँ पुट करते हैं थीटा की जगह 45, तो आर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आर मैक्सिमम में जैसे ही आप थीटा की जगह पुट करेंगे 45। तो थीटा की जगह 45 पुट करने पर आर मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर मैक्सिमम इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी vi²/g। 45 2 से मिलकर हो जाएगा 90, और साइन 90 हमारे पास होता है 1। तो आर मैक्सिमम के लिए यहाँ से इक्वेशन बन गई, और आपने देखा कि रेंज आर मैक्सिमम जो है वो बन जाती है vi²/g। ये आ गया मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी रेंज तक जा सकता है। अब देखिए यही फार्मूले हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हम किसी भी मिसाइल पे अप्लाई करके उस मिसाइल की रेंज फाइंड करते हैं कि वो मिसाइल कितनी दूर तक किस इलाके तक टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बेसिक फार्मूले कि हाइट क्या है। फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि हाइट क्या है। हाइट के लिए इक्वेशन आपने देखा vi²sin²θ/2g। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया 2vi sin⁡θ/g। और फिर लास्ट में आपने देखा कि रेंज क्या है और उस रेंज से मैक्सिमम रेंज क्या है। ठीक होगी बात ये। अब देखिए इन्हीं इक्वेशंस को सामने रखते हुए मुख्तलिफ रिलेशन आपस में हम कैसे कंपेयर करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हाइट का फार्मूला था vi²sin²θ/2g, जबकि रेंज का फार्मूला अभी आपने देखा कि r=vi²sin2θ/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपने देखा 2vi sin⁡θ/g। अब इन तमाम को हम आपस में लिंक में कैसे जोड़ सकते हैं। आर मैक्सिमम के लिए इक्वेशन हमारे पास आ गई vi²/g। अब देखिए ये वैल्यू और हाइट के फार्मूले में ये वैल्यू vi²/g, अगर आप इस पर गौर करें तो देखिए इक्वेशन ओवरऑल क्या है, सेम है। और ये इक्वेशन हमने 45 पे हासिल की है। अब यहाँ भी अगर हम 45 थीटा पुट कर देते हैं हाइट के फार्मूले में ताकि हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर सकें, तो आप देखें 45 पे हाइट का फार्मूला हमारे पास बन गया vi²/2g sin45, और सारे का है स्क्वायर। ठीक है, और 45 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, और जब उसका स्क्वायर लेते हैं ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी vi²/4g। और ये vi² की जगह हम रेंज ला सकते हैं। तो देखें हाइट और मैक्सिमम रेंज का आपस में रिलेशन बच गया। आर मैक्सिमम को अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो देखिए डायरेक्ट हाइट निकल सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs कॉन्सेप्ट है ये कि आपको मैक्सिमम रेंज दी हो और आप जस्ट 4 पे डिवाइड कर दें तो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात ये। इसी तरह जो है
मुख्तलिफ इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम रिलेशन आपस में बना सकते हैं। लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि एप्लीकेशंस क्या है, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। थैंक यू।